हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विशाल एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इसके आज सभी टॉपिक जैसे संगठन, कार्य, अंग तथा उद्देश्य, सभी टॉपिक पे बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करें। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। जिसका उद्देश्य कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 1 सितंबर 1939 से लेकर 3 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। विश्व के बाद विश्व भर में शांति बनाए रखने के लिए 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। चलिए अब देखते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशन, यूएनओ का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। देखिए, जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा इस संघ को नाम दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 ईस्वी को वाशिंगटन के डम्बर्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया, जो 7 अक्टूबर 1944 ईस्वी तक चला। तो देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के जो प्रतिनिधि आए थे, उनका सम्मेलन कब किया गया? तो आप बता सकते हैं 21 अगस्त 1944 को किया गया। और कहाँ किया गया? वाशिंगटन के डम्बर्ट ऑक्सन भवन में। और कब तक चला यह सम्मेलन? तो 7 अक्टूबर 1944 तक चला। चलिए अब आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग के राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है या प्रतीक है। 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं हैं जो ऊपर से खुली हैं और उनके बीच विश्व का मानचित्र बना है। चलिए अब हम मानचित्र देख लेते हैं। ये देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक है। नीली पृष्ठ है और ये 2 वक्राकार शाखाएं हैं, ऊपर से खुली हुई हैं और बीच में विश्व का मानचित्र बना हुआ है। तो कुछ देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जिसके लिए भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। इस मुख्यालय के अलावा और हम संस्थाएं जिनेवा और कोपनहेगन में भी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है और 40 मंजिल का है, और यह ज़मीन रॉकफेलर ने दान में दी थी। इस मुख्यालय के अलावा इसकी और 2 जगह संस्थाएं हैं, जेनेवा और कोपनहेगन में। चलिए आगे देखते हैं। यूएनओ का मुख्य कार्यालय 1952 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। यहाँ इसकी महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 में आयोजित की गई थी। तो यूएनओ का मुख्य कार्यालय 1952 में बनकर तैयार हुआ था और इसकी महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 में आयोजित की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को। आगे देखिए, सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश की याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चित सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन तथा अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। 26 जून 1945 ईस्वी को अधिकार पत्र पर तो केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर किए थे। बाद में इस पर हस्ताक्षर कर पोलैंड का
51वां संस्थापक सदस्य बना था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों की संख्या 193 है। कितनी है? 193 है। आइए नोट पढ़ लेते हैं। जुलाई 2011 ईस्वी को दक्षिणी सूडान को 193वां देश बनाया गया था। 193वां देश किसे बनाया गया था? दक्षिणी सूडान को। कब? जुलाई 2011 को। और अंतिम कौन है? अंतिम भी दक्षिणी सूडान है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर हैं जिसमें कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। कितने? 19 अध्याय हैं। अनुच्छेद 111 है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी व फ्रेंच हैं, लेकिन इसकी अधिकृत अन्य 6 भाषाएं हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश है। कार्यकारी भाषा कितनी है? 2 हैं। कौन सी? इंग्लिश और फ्रेंच। और अधिकृत अन्य भाषा कितनी है? 6 हैं। कौन कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश। आगे देखिए, राष्ट्र संघ के अंग। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक, चौथा है प्रन्यास परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 6 है सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना। यूएनओ के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिक को महासभा कहते हैं। जो यूएनओ की कार्यपालिका है उसको सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिक को महासभा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी होते हैं। कितने? 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस एवं रूस हैं। जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं वो देश के नाम है 5 अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस एवं रूस। आगे देखते हैं। यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है। प्रथम महासचिव ट्रिगवेली नॉर्वे के थे। ट्रिगवेली जो कि नॉर्वे के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनी गुटेरसे पुर्तगाल के हैं। जो वर्तमान में जो महासचिव हैं वह एंटोनियो गुटेरसे जो कि पुर्तगाल के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हैग नीदरलैंड में हुई, जिसका मुख्यालय हैग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को होती है और जिसका मुख्यालय हैग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है। कितनी है? 15 है, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। कितना होता है? 9 वर्ष होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो कि भारत की थी। आपसे पूछा जा सकता है भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप बता सकते हैं श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत से थे। कौन थे हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति? भारत के थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट की घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेवारी महासभा की थी। किसकी जिम्मेदारी थी? महासभा की जिम्मेदारी थी। नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता था। हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता था। मई 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में प्रमुख देशों का अंशदान था। सबसे पहले यूएसए ने, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 5% दान किया। जापान ने 19.46%, जर्मनी ने 8.66%, यूके ने 6.13% और फ्रांस ने 6.03% और इटली ने 4.89%, कनाडा ने 2.81%, रूस ने 1.10% तथा भारत ने 0.341% का योगदान किया था या करता है। अब हम देखते हैं महासभा को। महासभा के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसीलिए इसे विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? तो महासभा को विश्व की लघु संसद कहते हैं। आगे देखते हैं। महासभा में प्रत्येक
देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है परंतु उसका वोट सिर्फ एक ही होता है। 5 को भेज सकता है परंतु उसका वोट एक ही होता है। आगे देखिए, महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक ने सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासभा के साथ मुख्य समिति के अध्यक्षों का चुनाव कराती है। शुरुआत में महासभा के एक नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासभा के साथ अन्य मुख्य समिति के अध्यक्षों का चुनाव कराती है। सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित किए जाते। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश ने देशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्रीय संघ का बजट पारित करना आदि महासभा के प्रमुख कार्य हैं। अर्थात महासभा के प्रमुख कार्य हैं देशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति और राष्ट्रीय संघ का बजट पारित करना। यह सभी महासभा के प्रमुख कार्य हैं। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। तो आगे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। देखिए, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है और एक प्रकार से कार्यपालिका है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है, यह एक प्रकार से कार्यपालिका है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। इसी कारण से दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है तो आप बता सकते हैं सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें 15 सदस्य होते हैं। किसमें होते हैं 15 सदस्य? सुरक्षा परिषद में, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या 54 होती है। कितनी होती है? 54। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। कितने वर्ष? 3 वर्ष होता है। यह एक अस्थायी संस्था है। कैसी है? अस्थायी संस्था। परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पद मुक्त होते हैं। मतलब जितने टोटल सदस्य हैं उनका 1/3 हिस्सा प्रतिवर्ष पद मुक्त होते हैं। परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। मतलब जो सदस्य अवकाश ग्रहण करेगा वह दोबारा निर्वाचित हो सकता है। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। इसमें निर्णय साधारण बहुमत से होता है। किससे होता है? साधारण बहुमत से निर्णय होता है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग, नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। कब की गई थी? 3 अप्रैल 1946 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की समृद्धि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। कितने अध्याय? 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई थी। कितनी रखी गई थी? 15 रखी गई है। इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते। न्यायाधीश अपने में से एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। ये जो न्यायाधीश हैं उन्हीं में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषाएं फ्रेंच तथा अंग्रेजी हैं। कौन सी है? फ्रेंच तथा अंग्रेजी। अंतर्राष्ट्रीय का न्यायालय यानी कार्यवाही संचालन के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 9 है। कितनी संख्या है? न्यूनतम 9 है। अब देखिए सचिवालय, अंतिम अंग। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग है। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग कौन सा है, तो आप बताएंगे सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के नित्य प्रतिदिन कार्यों को करने के लिए एक सचिवालय है जिसमें लगभग 10,000 कर्मचारी कार्य करते हैं। कितने काम करते हैं कर्मचारी? 10,000 काम करते हैं।
सचिवालय का सबसे बड़ा अधिकारी महासचिव होता है। देखिए आपसे पूछा जा सकता है सचिवालय का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो महासचिव होता है, ये आपको याद रखना है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर महासभा द्वारा 5 वर्षों के लिए होती है। कितने वर्षों के लिए होती है? 5 वर्षों के लिए होती है। किसके द्वारा? महासभा के द्वारा। अब देख लेते हैं महासचिव के कार्य। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का ध्यान ऐसे विषयों की ओर दिलाता है जिससे उसकी राय में विश्व शांति के भंग होने की आशंका हो या सुरक्षा पर खतरा की संभावना हो। कहने का तात्पर्य यह है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का ध्यान यह उन जगहों को दिलाता है जहाँ पर विश्व शांति का भंग हो जाना तथा किसी भी खतरे की संभावना हो। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों के संबंध में यह वार्षिक तथा पूरक प्रतिवेदन महासभा में प्रस्तुत करता है। क्या करता है? प्रतिवेदन महासभा में प्रस्तुत करता है। तो चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ समाप्त हुआ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने यूट्यूब चैनल विशाल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।